हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ITR 2 कैसे फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 22 एंड 23। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं वेबसाइट के थ्रू आपको बताऊंगा कि ITR 2 को कैसे फाइल करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ITR 2 किस किस को फाइल करना होता है। तो देखिए, अगर आपकी सैलरी की या पेंशन की इनकम है, या फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, या फिर कोई कैपिटल गेन की इनकम है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या एग्रीकल्चर की, या कोई फॉरेन में आपकी फॉरेन से आपकी इनकम हो रही है, या फॉरेन एसेट्स है, तो इनको ITR 2 फाइल करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी केवल सैलरी की इनकम है या अदर सोर्स की इनकम है तो आप ITR 1 भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो आपको ITR 3 या ITR 4 फाइल करना होगा, राइट। तो देख लेते हैं। अब काफ़ी जनों को पता ही होगा, जैसे कि कोरोना में या हर्षद मेहता की जो मूवी आई थी, उसके बाद काफ़ी लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खुलवाए और काफ़ी जनों ने ट्रेड भी किया, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड किया, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड किया। तो हम इसी वीडियो में जानेंगे कि हमें कैसे, कहाँ, कब और किस जगह शो करना है उनको कैपिटल गेन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, इनकम टैक्स की वेबसाइट आप सभी को पता ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन पे आपको जाना है, तो देख लेते हैं। एंड तक देखिएगा तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लाइंट कार्ड को ID डाल दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो पासवर्ड डाल देंगे। चलिए लॉगिन पे करते हैं लॉगिन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में अगर आप जाओगे एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो ये अलग आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो देखते हैं। तो आइए, इसमें आइए, यहाँ पर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आपको जाना है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, इन असेसी का देखो, ये क्या सैलरी का इनकम दे रखा है, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड म्यूचुअल फंड का इनकम है, ठीक है। और कुछ परचेज भी इन्होंने म्यूचुअल फंड किया था। तो इस केस में हम ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ITR 1 में कैपिटल गेन का अपना जो कॉलम होता है वो हमें ITR 1 में नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं कैसे ITR 2 फाइल करना है। तो आइए, यहाँ पर फाइल नाउ पे आना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है, ऑनलाइन पे आके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो देखो, मैंने इनका फिल कर रखा है। तो हम डायरेक्ट रेज्यूम फाइलिंग में जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कैसे क्या फाइल करना है आपको। तो लोड हो रहा है, एक बार लोड होने दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर भी कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो देखो, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक, है ना। तो ये नॉर्मली आप कर लेना। तो पहले हम आते हैं इनकी, जैसे सैलरी की इनकम हमने देखी थी IAS पोर्टल पे, ठीक है। तो ये अगर आपका फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 पे भी आपको ये मिल जाएगा अमाउंट, राइट। तो देख लेते हैं। तो शेड्यूल, सैलरी वाले शेड्यूल में जाते हैं। तो मैं आपको देखो पूरा ही बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप। तो यहाँ पर आना है आपको। तो जो भी SSA का इन्फॉर्मेशन है वो दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं हमें बेसिक जो सैलरी, वो आपको यहाँ पर देखो देख लेना है। डेली अलाउंसेज या कोई अलाउंसेज है तो वो सब लिख लेना। आपको बेसिक सैलरी में आना है और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो लिख देनी है। जैसे इस केस में हमारी जो सैलरी है SSA की वो कितनी है, 6,47,000 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों सेम है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब तो हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है, ये परक्यूजिट्स वगैरह नहीं है, तो इनको हटा दीजिए, इनको भी हटा दीजिए, ठीक है। तो आगे सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आगे आइए। यहाँ पर इनके केस में कुछ अलाउंसेस भी हैं। तो यहाँ पर इनका जो अलाउंसेस है वो हमने लिख दिया 22,000 रुपीज़ कुछ। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है आगे आपको। देखिएगा, देखो सैलरी की डिटेल हमने डाल दी है, राइट। तो अब आना है हमें कैपिटल गेन पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ITR 1 में कैपिटल गेन का कॉलम आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम कैपिटल गेन के कॉलम में आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप सेक्शन 111A, तो ये बात करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी मतलब मैं आपको यहाँ पर समझाते चलता हूँ। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब ये है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड या अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके विद इन 1 ईयर अगर आपने सेल कर दिया है तो उसको शॉर्ट टर्म में लेंगे, अदरवाइज़ वो लॉन्ग टर्म में रहेगा अगर मोर देन 1 ईयर के
बाद अगर आपने होल्ड किया है या सेल किया है, तो ये शॉर्ट टर्म ही है इनके केस में, ठीक है। तो हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर लॉन्ग टर्म है तो आप इस पर भी कर सकते हो, 1112A पे, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे। तो आ गए हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कब और कैसे इसको कहाँ शो करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा। तो ये हमने एक सेकेंड, तो देखिए जैसे कि हमने IES पोर्टल पे देखा था, इन्होंने कुछ ट्रेडिंग कर रखी है ना। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इनका। तो सेल्स वैल्यू 8231 और जो परचेज वैल्यू आपका 3362। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपको सेल्स वैल्यू लिख देनी है, और जो बाय वैल्यू है वो आपको यहाँ पर लिख देना बाय वैल्यू में जाके, ठीक है। तो जो भी बैलेंस है इनका प्रॉफिट आ गया 4869 का। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमने सैलरी की भी डिटेल डाल दी और जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ वगैरह उनकी भी डिटेल डाल दी। अगर आपके केस में अदर कोई सोर्स की इनकम है तो अदर सोर्स की इनकम भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इनके केस में अदर सोर्स की इनकम भी है, जो कि इनका जो इनकम टैक्स का जो रिफंड है TDS का, वो पिछले साल आया था, तो उनका कुछ इंटरेस्ट इनको मिल रखा है 3। जैसे कि आपको पता है कि हमें जब मतलब अपन जब रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर रिफ़ंड के लिए हम क्लेम करते हैं रिफ़ंड TDS का, तो उसमें 6% के हिसाब से पर एनम 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इनका कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट ये आ गया 3815 का, ठीक है। तो ये हमने एंटर कर दिया है। तो इस पर क्लिक करेंगे आगे। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, अगर आपके है तो डाल दीजिए, नहीं तो रहने देना ऐसी, ठीक है। तो और इनके केस में कुछ ये शेड्यूल 6A में भी कुछ इनका जो डिडक्शंस वगैरह इन्होंने या फिर कुछ सेविंग्स है वो कर रखी है। तो इनका PF अकाउंट है, तो उसका जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो हम ATC में डाल देंगे। तो ये ATC में हमने डाल दिया यहाँ पर 93,300, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वापस से। तो आगे बढ़ते हैं। तो लगभग देखो इनका हमने सारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डाल दी है। यहाँ पर सैलरी की इन्फॉर्मेशन डाल दी है, इनका कोई TDS कटा हुआ नहीं है तो इग्नोर करो, कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू ऑफ जो म्यूचुअल फंड का ये भी हमने डाल दिया है, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हो आप कि जो आपका ब्रोकर है वहाँ पर आप देखिए जो कैपिटल गेन स्टेटमेंट उनसे मंगवाइए, उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, एक सेकेंड। देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले एक बार वापस से। हाँ, यहाँ पर आइए। देखिए इनकी सैलरी की इनकम हमने डाल दी, ठीक है। और उसके बाद जो भी इनका कैपिटल गेन है वो भी हमने डाल दिया। अदर सोर्स की इनकम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिफंड मिला था उस पर जो इंटरेस्ट है उसको वो डाल दिया हमने। इनकी टोटल इनकम आ गई है, ठीक है, 5,83,000 समथिंग। तो उसके बाद इनका जो भी डिडक्शंस थे वो यहाँ पर आ गए, और जो टोटल इनकम है नेट इनकम 490। आपको पता है कि अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है तभी टैक्स आपको पे करना पड़ता है, अदरवाइज जो रिबेट है वो आपको मिलेगी, ठीक है। 4 लाख 5 लाख अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं ना, प्रोसेस टू वेरिफिकेशन। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर प्लेस लिख दीजिए जहाँ पर भी आप हो, ठीक है। ये मैंने प्लेस लिख दिया मेरा जोधपुर, इस पर टिक करके। तो आइए प्रोसेस टू प्रीव्यू। देखो यहाँ से आप प्रीव्यू भी डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपने फाइल करा है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो डाउनलोड करके आप वापस से एक बार वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पर आएंगे हम प्रोसेस टू वैलिडेशन। तो यहाँ पर देखते हैं अगर कोई एरर मिलता है नहीं है। देखो यहाँ पर वैलिडेशन अपना सक्सेसफुली हो गया। यहाँ तक अगर आपको कोई भी भाई ढंग का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए, या कोई सेक्शन में या किसी भी कोई भी आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड या GST से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।